नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्रियां ये 5 गलती करती हैं उनके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होती। जो स्त्रियां यह 5 गलती करती हैं वह घनघोर पाप की भागीदार बन जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्रियां ये 5 गलती करती हैं उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती और ऐसी स्त्रियों को अगले जन्म में कुतिया बना दिया जाता है। जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य देखें और हो सके तो अपने घर में कभी भी ऐसी गलती ना करें। यदि आप ऐसी गलती करती हैं तो आपका जीवन इस जन्म में भी दुखमय ही रहेगा और अगले जन्म में भी आपको बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि दर्शक बंधुओं, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त होता ज्ञान आम जन तक पहुँचाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्रियां ये 5 गलतियां करती हैं वो कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रहती। आइए प्रिय दर्शकों, जानते हैं वो 5 गलती कौन कौन सी हैं जो अक्सर स्त्रियां करती रहती हैं और इन 5 गलतियों की वजह से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुखों का सैलाब आ जाता है और वह कभी भी सुखी नहीं रहती। सबसे पहली गलती, जो स्त्री अपने घर में रात दिन बड़बड़ाती रहती है। जो स्त्री अपने घर में दिन रात लड़ाई झगड़े करती रहती है, ऐसी स्त्री के घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। स्त्री को चाहिए कि वो हमेशा मौन रहे और किसी काम के वक्त ही बोले। यदि छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अपने घर में रोज झगड़े करती हैं, अपने पति से झगड़ती हैं, तो ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जो स्त्री आए दिन अपने पड़ोसियों से झगड़े उत्पन्न करती रहती है या अपने रिश्तेदारों से झगड़ती रहती है या फिर अपने बच्चों से झगड़ती रहती है, ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में यमराज द्वारा भारी मार पड़ती है। इसलिए जो माताएं बहनें गलती करती हैं, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहती हैं तो आप कभी भी किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, रात दिन घर में कलह उत्पन्न ना करें। इसीलिए माताएं बहनों को यह चाहिए कि जितना काम हो वे उतना ही बोलें, उससे अधिक नहीं। क्योंकि घर और परिवार संभालने वाली सिर्फ महिला ही होती है और यदि महिला ही रात दिन घर में कलह उत्पन्न करेगी तो उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी औरत ही होती है। दूसरा कारण श्री कृष्ण बताते हैं जो स्त्री अपने पति को धुतकारती है और उससे रात दिन लड़ाई झगड़े करती है, उसकी किसी भी बात पर अमल नहीं करती, उसकी सेवा सत्कार नहीं करती, उसे समय पर भोजन नहीं देती, ऐसी महिला नरक में ही जाती है। जो महिलाएं अपने पति को खुश नहीं रख सकती, ऐसी महिला को अगले जन्म में कुतिया का जन्म मिलता है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसलिए जो महिला अपने पति की सेवा नहीं करती, ऐसी महिला को चाहिए कि वे मौन रहें और अपने घर में सुख शांति रखें। यदि आप इस जन्म में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं और अपने अगले जन्म को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने पति की जितनी हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। तीसरा कारण श्री कृष्ण बताते हैं जो महिला अपने जीवन में कभी भी अपने पति के पैर नहीं छूती, अपने पति को प्रणाम नहीं करती, ऐसी महिला हमेशा नरक की निवासी होती है। ऐसी महिला को अगला जन्म कुतिया या गधी का मिलता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति के पैर अवश्य छूने चाहिए, ऐसा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णन है। ये जरूरी नहीं है कि आप रोज अपने पति के पैर छुएं। आप बार त्योहार व्रत वगैरह जो भी करती हैं उस दिन अपने पति के पैर अवश्य छुएं, उसको प्रणाम करें और अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं तो आपका ये जन्म भी सुधरता है और इसके साथ ही अगला जन्म भी सुधर जाता है। इसलिए प्रत्येक शादीशुदा स्त्री को यह चाहिए कि वह अपने पति के पैर अवश्य छुए, अपने पति का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। चौथी गलती, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो महिला अपने पति को अपना झूठा भोजन खिलाती है,
ऐसी महिला को नर्क में भी जगह नहीं मिलती। उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती, माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति को साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन खिलाना चाहिए। अपने पति को कभी भी झूठा भोजन ना खिलाएं। आजकल के मॉडर्न जमाने को देखकर ये गलती अक्सर होती है। महिलाएं अपने पति को अपना झूठा खाना खिलाकर बड़ी प्रसन्न होती हैं, जबकि उन्हें कभी भी अपने पति को अपना झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। जो महिलाएं यह गलती करती हैं वो इस गलती पर ध्यान दें। प्रत्येक महिला को अपने पति के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में सब कुछ उल्टा हो रहा है, क्योंकि दर्शक बंधुओं, हमारे धर्मशास्त्र कभी भी गलत नहीं बोलते। हमारे धर्मशास्त्रों में कोई भी चीज अनुचित नहीं लिखी हुई है। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपने पति को अपना झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। पांचवी और आखिरी गलती भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो महिला अपने पति को अपना लांगा हुआ भोजन खिलाती है या किसी अन्य को वह भोजन खिलाती है तो उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। उस घर में सदैव लड़ाई झगड़े, दुख पीड़ा बनी रहती है। यह भोजन विष के समान हो जाता है और विष के समान भोजन को अपने पति को खिलाना अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण देना है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोजन की थाली कभी लांघे नहीं। यदि गलती से लांघ भी जाती हैं तो उस भोजन को कभी किसी को न खिलाएं। प्रत्येक महिला को यह विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि भोजन कम पड़ जाता है तो दोबारा बनाएं, लेकिन उस लांघे हुए भोजन को कदापि ना खिलाएं। उस भोजन को किसी जानवर को खिला सकते हैं, लेकिन इंसान को नहीं खिला सकते। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह थी वे 5 गलतियां जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं। यदि कोई भी स्त्री इन 5 गलतियों को करती है तो वह घनघोर पाप की भागीदारी बनती है। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।